नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज 25 सितंबर 2025 की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण रंजन बने हैं। और CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ के अभ्यारण्य जो हैं कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य जो बहराइच में है, और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो लखीमपुर खीरी में है, और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है, और सोहाली बाड़वा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज में है, और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य इटावा में है, और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है, और समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। सुर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा में है, और सुराहा ताल पक्षी विहार ये बलिया में है। परवर्ती अर्जुन पक्षी विहार ये गोंडा जिले में पड़ता है। नेक्स्ट, नागालैंड विश्वविद्यालय के कितने संकाय सदस्य टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी 4। राज्यपाल यहाँ के हैं नागालैंड के अजय कुमार भल्ला। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नेफ्यू रियो। इटांकी उद्यान एकमात्र यहाँ उद्यान है। यह कहाँ पे स्थित है? तो ये परेन जिला में नागालैंड में स्थित है। स्थापना इटांकी राष्ट्रीय उद्यान की 1993 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कीर स्टारवर्गर को सम्मानित किया गया है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। बी नंबर आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं CV आनंद बोस। किसी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनिका विश्व शर्मा ने जीता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स। भारत का सबसे तेज ट्रेन कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नमो भारत। SL भोरप्पा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़ उपन्यासकार थे। ये एक कन्नड़ उपन्यासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ है, और नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। S-400 मिसाइल प्रणाली की पूर्ण आपूर्ति भारत को 2026 तक कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रूस करेगा। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। हाल ही में ITBP के महानिदेशक नियुक्ति किया गया है किसको? तो प्रवीण कुमार को नियुक्ति किया गया है।
आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ की कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा LEAP योजना। भारत में सबसे अधिक हाथी किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। बीबी फातिमा किस राज्य से हैं? उन्हें संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार मिला है, तो ये कर्नाटक राज्य से हैं। कर्नाटक में मेगा इंजीनियरिंग कहाँ भारत की पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा पादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोश हसना यहूदी धर्म नववर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इजराइल में मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, इजराइल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ओपन AI में अरबों डॉलर का निवेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनवीडिया। इसका आंसर सी हो जाएगा एनवीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्पेन शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत की क्या रैंक थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 38वां रैंक थी। हाल ही में नदी उत्सव 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ है। उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। लगातार 3 बार महिला बैलन d'Or पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा एतना बोनमाटी। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के 18वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिक्स की मेजबानी करेगा। हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब हम इस मंथ के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देखेंगे। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को शिक्षा पर हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन जो समताप मंडल में पाया जाता है परत दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नुमालीगढ़ असम में। 20 सितंबर को लाल पांडा दिवस मनाया जाता है और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। अब हम लास्ट डे करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। हाल ही में भारत ने कहाँ लाल गर्दन वाला फैलोरोप देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में किसने भारत के लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के हेतु लीड्स 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। हाल ही में वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंदना गुप्ता। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग के लिए रक्षा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। हाल ही में कहाँ प्रथम त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली।
त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कितने वर्ष पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 524 वर्ष पुराना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्विंटन डिकॉक किस खेल के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओडीआई रिटायरमेंट वापस लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। 69वें बैलन डॉर समारोह का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। हेराल्ड हिकी बर्ड का निधन हुआ है, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट एम्पायर से जुड़े हुए थे। हाल ही में CISF का महानिदेशक किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीर रंजन। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT का 10वां अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर आधारित किस शीर्षक से पुस्तकों का विमोचन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2025। ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा ड्रोन रक्षा हेतु विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा घोस्ट बैट MQ-28A। हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। थैंक यू दोस्त, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। थैंक यू।